मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। इंडियन गाना है, सुन ले जरा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, खाना हाजम ना हो तो बीमारी शुरू, बात हाजम ना हो तो चुगली शुरू, तारीफ हाजम ना हो तो तकब्बर शुरू, तनकीद हाजम ना हो तो नाराज़गी शुरू, दुख हाजम ना हो तो बीमारी शुरू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाजमों को दुरुस्त फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस बीबी का आपने देख लिया, सुन लिया कि ये कह रही है कि सुन ले ज़रा, ये म्यूज़िक एक इंडियन मूवीज़ का है। कहती है कि जब मैं ये सुनती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अल्लाह ताला मेरे से हम कलाम हो रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह माज़ल्लाह। याद रखिए, कहते हैं कि लिख तो कुछ ऐसा लिखे कागज़ पे रोने पे मजबूर हो जाए, हर लफ्ज़ में वो दर पैदा कीजिए कि बेवफा भी वफा करने पे मजबूर हो जाए। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं। इसके फादर कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं और बेटियाँ इनकी जो डिग्रियाँ हासिल करने के बावजूद भी अगर ये जुमले कसेंगी तो आई थिंक ये सवालिया निशान बनता है कि ये हैं इनके टीचर और ये हैं इनकी फैमिलीज़ की तरबियत। ये वही मोहतरमा है कि जो बेटियां अपने फादर से ये क्वेश्चन करती हैं कि पापा क्या मैं आप स्मोकिंग कर सकती हूँ, तो फादर का रिप्लाई ये मिलता है कि बेटा मेरे साथ बैठ के स्मोकिंग कर सकते हो। अगेन क्वेश्चन किया कि क्या पापा मैं बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ, तो बाप का रिप्लाई ये मिलता है कि मैं भी बनाऊँगा। तो बेटी का रिप्लाई फिर ये होता है कि क्या पापा आप तो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। अगेन फिर कबल इफ्ताब का क्वेश्चन ये था कि पापा क्या मैं लेट नाइट घर पे आ सकती हूँ, तो बाप का रिप्लाई ये था कि बेटा लेट बेशक आ जाना लेकिन घर पे ही तशरीफ़ लाना। लेकिन डॉक्टर साहब याद रखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स जुर्म को देख के खामोश है गोया कि सबसे बड़ा ज़ालिम इंसान वो है। आपकी बेटियों की डिग्री तो हासिल हो गई हैं, यूट्यूब से फ़ैम तो हासिल हो गया, लेकिन अब अगर इस्लाम की रोशनी से देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में जाने वाली कुछ औरतें ऐसी होंगी जिनके बदन पे कपड़ा तंग और बारीक होगा, जिनके सर नंगे होंगे, वो जन्नत की खुशबू से महरूम कर दी जाएंगी। जन्नत में नहीं जा पाएंगी बल्कि जन्नत की खुशबू तक से महरूम कर दी जाएंगी, जो कि जन्नत की खुशबू तो बहुत ज़्यादा दूर से आती है। तो याद रखिए, ये फ़ैम, ये सस्ती शोहरत, ये दुनिया की रंगीनी है, ये सब चीज़ें इस दुनिया में रह जानी है। अगर आपने इस दुनिया को छोड़ के जाना है ना, तो उसके बाद मरने के बाद कब्र में हर एक इंसान को एक एक चीज़ का जवाब पूछा जाएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, आपको देना पड़ेगा। और याद रखिए, कहते हैं कि जिस घर में बदकार औरतें हों वो 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाती हैं। कहते हैं कि जब बेटी से सवाल किया जाएगा, एक औरत से सवाल किया जाएगा बदकार से कि बता तो मैं दुनिया में भेजा किसी मकसद के लिए, क्या तुम उस मकसद को अचीव करके आई, क्या अपनी आखिरत की तैयारी करके आई, क्या कुछ करती रही है दुनिया में, क्यों इतने गुनाहों की तरफ माइल हो गई थी। तो फिर वो लड़की बताएगी कि है परदिगार, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ, मैंने दुनिया पे वो काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, बट मैं अल्लाह मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा फादर ज़िंदा था, अगर वो चाहे तो मुझे रोक सकता था, बट उसने मुझे रोका नहीं है। तब बाप को भी जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। फिर भाई की बारी आएगी, भाई से भी ये क्वेश्चन किया जाएगा, आपके बेटे तो नहीं है ना, लेकिन भाई के भी क्वेश्चन किया जाएगा, फिर भाई को भी जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। इस तरीके से फिर हस्बैंड को भी, इसी के साथ साथ फिर बेटे को भी। तो याद रखिए कि ये फेम और पाकिस्तान के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जो भी लोग ज़रा सी उनके साथ पर लगते हैं तो वो लोग आवाम में उड़ना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का ओहदा मिला तो संडे वाले दिन भी असम्बली हाल खुल गए थे और उसके बाद उसने पाकिस्तानियों के ऊपर ज़ुल्म सितम की इंतहा की है, दुनिया भर में पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया। और उसके बाद अगर पाकिस्तानी किसी भी टिकटॉक स्टार को देखे या फिर कोई ज़रा भी बंदा ट्रेंडिंग पे चला जाता है तो वो बंगियाँ मारना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए कि बीते हुए लम्हे को और गुजरे हुए वक्त को कभी भी मत भूलें। आपकी बेटियाँ वही थी कि जो ड्रामा इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, टीवी शो में जाती थी फिर भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, टीवी शो में भी कोई नहीं बुलाता था इसे। ये इनकी वैल्यू थी, ये इनका स्टेटस था, ये इनकी औकात थी। अगर यूट्यूब पे बोंगियाँ मारने के बाद अगर कोई भी इंटरनेशनल ठड़की लोग अगर इनको सपोर्ट आउट करते हैं ना, या लाइक करते हैं, या इनकी वीडियोस वाच करते हैं, इनकी फजूल किस्म की बकवास को सुनते हैं ना, तो मत सोचिए कि आपको ट्रेंडिंग पे चले गए और आप स्टार बन चुके हैं। नहीं, स्टार बनने के लिए ना कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो कि आप लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हो। तो शेम एन यू, अगर आप एक बाप होने, पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी बेटी की बेटर तरबियत नहीं दे सके ना, तो आई थिंक एक मर्द कहने के लायक भी आप नहीं हो। तो ऐसी शोहरत और ऐसे पैसे पे बेशुमार लानत होनी चाहिए। बाकी दुआ गो रब से कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी लोग चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों को दूर फरमाए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए, और जो इस तरीके से गुमराही की तरफ चले गए मेरे समेत, अल्लाह ताला उनको भी ठीक से दीन की तरफ चलने की तौफीक अता फरमाए।
اور ٹھیک سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے ایم ریلی سوری۔ دعا میں یاد رکھیے کہ ہم ملیں گے نیکسٹ ٹائم کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔